सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज हम आंवला नवी की कथा को जानेंगे। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी थे। सेठ के पास बहुत सा धन था, जिसे संभालने के लिए उन्होंने नौकर लगा रखे थे। सेठ सेठानी के 7 बहू और बेटे थे। सेठानी ने नियम ले रखा था कि वह प्रतिदिन सोने के आंवले का दान करती थी और फिर भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन सेठानी के बेटे बहुओं ने आपस में बातचीत की और कहा कि माताजी, अगर इस तरीके से आप रोजाना सोने के आंवले का दान करेंगी तो सारा धन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। और उन्होंने सोने के आंवले के स्थान पर साधारण आंवला दान करने को कह दिया। कुछ समय पश्चात उन्हें सेठानी का आंवला दान करना भी अच्छा नहीं लगा और बेटे बहुओं ने इसके लिए भी मना कर दिया। किंतु सेठानी का नियम था कि वह आंवला दान कर कर ही भोजन ग्रहण करती थी। इस कारण सेठ और सेठानी दोनों ने घर छोड़ दिया और जंगल की ओर चले गए। वहां चलते चलते उन्हें रात हो गई। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे ही विश्राम किया। जब वह दोनों सुबह जगे तो उन्होंने देखा कि जिस वृक्ष के नीचे वह सोए थे वह आंवले का वृक्ष है और उस पर सोने के आंवले लगे हुए हैं। सेठ सेठानी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी हुई। फिर सेठानी ने अपना सोने का आंवला देने का जो नियम था वह पुनः प्रारंभ कर दिया और सेठानी प्रतिदिन सोने का आंवला दान कर कर भोजन ग्रहण करने लगी। सेठ जी ने भी अपना व्यापार प्रारंभ किया और दोनों सेठ और सेठानी अपने कार्यों में लग गए। कुछ दिनों में ही सेठ दोबारा से खूब धनवान हो गए। उनके यहाँ पे खूब धन्य धान के भंडारे भर गए और उधर दूसरी तरफ जो उनके बेटे बहू थे उनमें लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कुछ समय पश्चात उनके बेटे बहुओं ने सोचा कि देखते हैं माता पिताजी किस अवस्था में है, हम तो बड़े परेशान हैं। उन्होंने माता पिता की खोज करना प्रारंभ किया। फिर उन्हें पता चला कि एक सेठानी है जो प्रतिदिन सोने के आंवले का दान करती है। उन्होंने सोचा कि हमारे माता पिता के पास में तो इतना धन है नहीं कि हमारी माताजी सोने के आंवले का दान करें, पर चलो देखते हैं। उन्होंने देखा जाकर तो वह उनके ही माता पिता थे। जाकर उनके जो बच्चे हैं वह सेठ सेठानी के पैरों में गिर गए और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार सेठ सेठानी दोनों वापस अपने घर पर आ गए और उनकी बहुओं से उन्होंने कहा कि धन धान्य की जो वृद्धि है वह दान देने से होती है, ना कि धन का नाश होता है। धन्यवाद। आपको अगर हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप सभी तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।